हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास प्लस वन का जो फोटोसिंथेसिस इन हर प्लांट्स वाला चैप्टर है ना, उसके अंडर हमने दो साइकिल किए थे लास्ट वाली वीडियोस में। एक तो है कैम्प साइकिल एंड द सेकंड वन इज सी फूड साइकिल। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन के साइकिल में हम एक डेफिनेशन करेंगे उसकी, और ये वाला साइकिल करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। तो बच्चे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो फोटो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है। आपने एनसीईआरटी क्वेश्चन जो आपके इस चैप्टर के लास्ट में गिवन है ना, तो वहां पर 2 मार्क के क्वेश्चंस है यहाँ पर। तो आपने ये क्वेश्चंस जो है इसकी जो डेफिनेशन है वहां से ही लर्न करनी है फोटो रेस्पिरेशन की। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो नॉन माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन है, नॉन माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन मींस माइटोकॉन्ड्रिया के अंडर नहीं होती ये। सो इनिशिएट कहां पर होती है? क्लोरोप्लास्ट में। तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए जो क्लोरोप्लास्ट है वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं? लीफ में। जो पत्ते वगैरह होते हैं ग्रीन कलर के, वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से जो ग्रीन लीव्स हैं उसका जो कलर जो ग्रीन है तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। तो फोटो रेस्पिरेशन में क्या होएगा? सबसे पहले ये तो है एक नॉन माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन, और कहां पर ये स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है? क्लोरोप्लास्ट में। तो इसके लिए जो कंडीशंस चाहिए फोटो रेस्पिरेशन के लिए, कौन सी कंडीशंस चाहिए? हाई लाइट इंटेंसिटी, CO2 का लेवल कम होना चाहिए, रिड्यूस्ड बहुत कम, एंड रेस्ड O2 लेवल, ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होना चाहिए, एंड दैट अकर इन द टेम्परेट प्लांट्स कैरिंग आउट C3 फोटोसिंथेसिस। तो आपने C3 साइकिल भी करना है इस चैप्टर में। तो फोटो रेस्पिरेशन में आप डेफिनेशन क्या लिखोगे? यस, इट इज अ नॉन माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन, जो इनिशिएट कहां पर होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। जो इसके लिए कंडीशन चाहिए, कौन सी कंडीशन चाहिए? लाइट इंटेंसिटी ज्यादा चाहिए, CO2 का लेवल जो कम होना चाहिए, O2 का लेवल ज्यादा होना चाहिए, और जिसके अंदर कौन सी फोटोसिंथेसिस होनी चाहिए? C3। सो दिस इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन में जो हमने साइकिल करना है बच्चे, अब ये देखो आपको 3 जो है इसके अंदर बॉक्सेस नजर होंगे। जो नीचे वाला ये वाला कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट का, दिस वन। और सेंटर में कौन सा है? पेरोक्सिसोम। एंड जो सबसे पहले वो कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया का। तो इन साइकिल्स को लर्न करने के लिए बच्चों को पता नहीं चलता कि ये वाला साइकिल कहां से स्टार्ट होता है, कहां पर एंडिंग होती है इसकी। तो इस साइकिल को लर्न करने के लिए आपको पता होना चाहिए, आप अपनी बुक्स में यहां पर नंबर 1 डाल लीजिएगा, क्योंकि ये स्टार्ट यहां से होता है। नंबर 1 ऐसे डाल लेना, ताकि आप कभी भी लर्न करो या इसकी रिवीजन करो, आपको पता होना चाहिए कि फोटो रेस्पिरेशन का जो साइकिल है वो यहां से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास? क्लोरोप्लास्ट में राइबोलोस डाइफॉस्फेट, डाई मीन्स 2 फॉस्फेट होंगी। तो राइबोलोस जो डाइफॉस्फेट है, बाहर से क्या आई? ऑक्सीजन आई। तो ऑक्सीजन इसके साथ मिलकर क्या बनाएगी? 2 चीजें। कौन कौन सी? एक तो बनाएगी ये 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, एंड नेक्स्ट 2 फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। ये 2 चीजें बनाएगी। एक तो है 3, एक है 2 वाली। जो नेक्स्ट वाला है 2 फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड से क्या बनेगा? ग्लाइकोलिक एसिड। तो आप क्या देखोगे, जो ऊपर ये जाएगा ग्लाइकोलिक एसिड जो है ट्रांसफर हो रहा है ऊपर, यहां ये वाला ग्लाइकोलिक एसिड ऊपर आ गया। तो ग्लाइकोलिक एसिड से क्या बन रहा है? ग्लाइऑक्सिलिक एसिड। ठीक है जी। ये ग्लाइकोलिक एसिड से क्या बन रहा है? ग्लाइऑक्सिलिक एसिड, ये वाला। तो नेक्स्ट देखेंगे कि ग्लाइऑक्सिलिक एसिड से क्या बनेगा? ग्लिसिन। एंड ग्लिसिन जो है फर्दर ऊपर ट्रांसफर होएगा यहां पर। तो ग्लिसिन से क्या बनेगा? सिरिन। एंड सिरिन जो है फिर दोबारा क्या होएगा? एंटर होएगा, यहां पर ट्रांसफर होएगा सिरिन। और सिरिन से क्या बनेगा? हाइड्रोक्सी पार्विक एसिड। हाइड्रोक्सी पार्विक एसिड से क्या बनेगा? ग्लिसरिक एसिड। अगेन जो ग्लिसरिक एसिड है, ग्लिसरिक एसिड यहां पर आ गया, और फिर दोबारा क्या बनेगा? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो उसके अंदर क्या होएगा बच्चे? CO2 जो है जो बाहर निकलेगी, उस CO2 को हम कहां पर भेजेंगे? C3 साइकिल के बीच, क्योंकि C3 साइकिल में इसकी जो फिक्सेशन होगी, इसको फिक्स करने के लिए CO2 को कहां पर भेजा जाता है? C3 साइकिल में। अब आप देखो इसको जो रिवीजन करोगे कैसे करोगे? यस, वी हैव राइबोलोस डाइफॉस्फेट, दिस वन, एंड राइबोलोस डाइफॉस्फेट से क्या बना? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड
टू फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। टू फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड से क्या बनेगा? ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड फर्दर ट्रांसफर हो गया ये वाला ग्लाइकोलिक एसिड, एंड ग्लाइकोलिक एसिड से क्या बनेगा? ग्लाइऑक्सिलिक एसिड, देन ग्लिसरीन, जो ग्लिसरीन फर्दर ट्रांसफर हो गया, एंड देन किसकी फॉर्मेशन? सीरीन, एंड सीरीन फिर दोबारा ट्रांसफर होएगा उसके, नेक्स्ट बनेगा हाइड्रोक्सी पार्विक एसिड, एंड नेक्स्ट ग्लिसरिक एसिड, एंड नेक्स्ट क्या बनेगा? फिर दोबारा ग्लिसरिक एसिड, जो फिर दोबारा किसकी फॉर्मेशन करेगा? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की। और जो CO2 की फॉर्मेशन होती है बच्चे, उसको कहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं हम? कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल मीन C3 साइकिल। तो इसको लर्न करने के लिए सबसे पहले आपको ये वाली चीजें लर्न करनी पड़ेगी। और कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए, जैसे यहाँ पर आप इस साइकिल को लर्न करने के बाद एंड में ये वाली चीजें लर्न करना, जैसे यहाँ पर दिया 2O2, ठीक है, बाहर से आई तो किसकी फॉर्मेशन? H2O2, फिर दोबारा इसकी जो स्प्लिटिंग होगी, एंड नेक्स्ट NH3 बाहर निकल गया। यहाँ पर जब ग्लिसिन से सीरिन की फॉर्मेशन होती है, NH3 बाहर निकला, CO2 बाहर निकला, ठीक है, NAD पॉजिटिव से किसकी फॉर्मेशन हुई? NADH, राइट। तो यहाँ पर आप कर सकते हो कि ATP से किसकी फॉर्मेशन हो रही है? ADP। ATP मीन्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। 3 फॉस्फेट से कितने फॉस्फेट की फॉर्मेशन होगी? डाई। डाई मीन्स 2। तो आपको इस साइकिल को ऐसे लर्न करना है। तो लर्न करने के लिए आप यहाँ पर नंबर 1 डाल लेना, और नेक्स्ट इसकी जो है फॉर्मेशन इस सबसे पहले अपवर्ड साइड में जाएगी, देन डाउनवर्ड में। तो बच्चे ध्यान से करना, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन प्लांट्स, हर प्लांट्स। तो इसकी ये आप डेफिनेशन लर्न करोगे, ये वाली व्हाट इज रेस्पिरेशन, उसके बाद इसका साइकिल करोगे। सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।